हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, सिविल इंजीनियर बनने का सपना अगर आपका भी है तो यह वीडियो आपके सपने को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर कैसे बने तथा मैं आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूं। जैसे सिविल इंजीनियर क्या होता है, उनका काम क्या होता है, इस कोर्स को कैसे करना पड़ता है तथा कितने साल का कोर्स होता है, इसके करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फ़ी कितनी लगती है तथा फ्यूचर में स्कोप क्या होता है। सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपकी 1 मंथ की सैलरी क्या रहने वाली है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी सारी डाउट क्लियर होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर की प्रकार की। तो इसको मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। पहला मैंने डिवाइड किया है जूनियर सिविल इंजीनियर और एक होता है सीनियर सिविल इंजीनियर। अब देखिए, पहले बात कर लेते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर की। तो जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 10th और 12th पास होना चाहिए और पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए कम से कम 35% मार्क्स होना चाहिए। ये ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 35% जो मार्क्स है वो आपके साइंस, मैथ और इंग्लिश में होना चाहिए, तब जाके आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाएगी। इसका जो कोर्स होता है वो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और जो ड्यूरेशन होता है यानी जो टाइम होता है इस कोर्स का वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। अब इसके स्कोप की बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या होता है। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग की आवश्यकता जो है डेली जो है आपके, जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मली पहले कच्चे मकान होते थे, अब हर किसी को पक्के मकान चाहिए, हर एक सुख सुविधा चाहिए। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें यानी नीड बढ़ते जाती है, सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ते जाएगा। तो यानी अगर इसकी स्कोप की बात करें तो इसकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाली है। यानी दिन प्रतिदिन जितना भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम और बढ़ते जाने वाला है, तो इसका स्कोप बहुत, मतलब कि इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। अब जो जूनियर सिविल इंजीनियर होते हैं यानी जो डिप्लोमा करके जो सिविल इंजीनियर बने होते हैं, फ्रेशर की जो सैलरी होती है 10 से 15 हज़ार की स्टार्टिंग होती है। यानी आप पहली बार जॉब कर रहे हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 10 से 15 हज़ार होगी जूनियर सिविल इंजीनियर की। अब दूसरा आता है सीनियर सिविल इंजीनियर। अब देखिए, सीनियर सिविल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12 करना पड़ेगा। 12 PCM से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ होना चाहिए। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो मिनिमम टोटल मार्क्स होते हैं वो 60% मार्क्स होना चाहिए। यानी आपके +2 में आपको 60% मार्क्स लाना है ताकि आपको अच्छा कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकें। जब आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं देन आपको क्या होता है, फॉर्म निकलता है। फॉर्म आपको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आप इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं। फिर जो आपके रैंक आते हैं, रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के बाद आप जो भी आपका रैंक आता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है। अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा। फिर इसको क्या कहते हैं, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। आपको करना क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, जो बीटेक या BE होता है सिविल इंजीनियरिंग में। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 इयर्स का होता है। और इसका सबसे पहले बताएं कि सेम आप देख रहे हैं, स्कोप की बात करें तो स्कोप इसका काफ़ी ब्राइट होने वाला है। पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हर किसी को घर की नीड है। हर कोई चाहता है कि अपना पर्सनल घर हो, अच्छे से वो अपनी लाइफ को व्यतीत करे। तो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो फास्ट ग्रोइंग है, तो इसका भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। और सैलरी की बात करें तो फ्रेशर की स्टार्टिंग जो सैलरी होने वाली है वो 15 से 20 हज़ार है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएंगी। अगर फ़ी की बात करें तो अगर आप सीनियर सिविल इंजीनियर की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ी बहुत ही कम होती है। दूसरा एक फ़ी वेवियर होता है जिसके थ्रू आपके जो काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग के बाद आपका फ़ी वेवियर होता है, तो आपका फ़ी जो सेमेस्टर का फ़ी होता है बहुत कम हो जाता है। यानी लगभग 40K के अराउंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपकी साल की फ़ीस इसी के अंदर आ जाती है। यानी 2 सेमेस्टर आपका इसी के अंडर में आ जाता है। अगर आप हॉस्टल का बात करें तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के भी चार्जेस बहुत कम होते हैं। लगभग आपको 30,000 के अप्रोक्स आपका हॉस्टल का चार्जेज आ जाता है। वहीं अगर आपको हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी स्टार्टिंग होता है
सीनियर सिविल इंजीनियर के लिए वो लगभग आपका 48 के अप्रोक्स होता है एक सेमेस्टर का। यानी अगर हम लेके चले तो 1 लाख जो होता है आपका 1 ईयर का सिर्फ ये आपका सेमेस्टर फ़ी हो जाता है। 2 सेमेस्टर का आपका 1 लाख के अप्रोक्स आ जाता है। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का लगभग आपका 70 से 80 हज़ार रुपये साल का हो जाता है हॉस्टल का। तो यानी अप्रोक्स आपका टोटल जो आपको डिग्री कंप्लीट करने में लगभग 6 से 7 लाख अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल के साथ आपके खर्चे आ जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट में लेते हैं तो यही आपका 50% डिडक्ट हो जाएगा और हॉस्टल के साथ लगभग 3 लाख के अप्रोक्स आपका ये सारा खर्चा आ जाएगा। और जो आपके जूनियर सिविल इंजीनियर का इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, ये लगभग 2 लाख के अप्रोक्स आपका सारा खर्चा इसके अप्रोक्स आ जाता है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब में इसका अपॉर्चुनिटी क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी वैकेंसीज आती है। सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है तो इसका स्कोप जो है गवर्नमेंट में बहुत ही ह्यूज स्कोप है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इंडियन में है, PWD में है, NHAI में है, वाटर रिसोर्सेज में है, बहुत सारे हैं जिसमें आप वैकेंसी में अच्छा खासा स्कोप आता है और आप फॉर्म फिल करके आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। तो गाइज ये जो वीडियो था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स लॉट।